इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं कि बृजभूषण शरण सिंह बरी होने के बाद उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई की जीत हुई है, ईश्वर ने सब तय कर रखा था। बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। बृजभूषण सिंह की तरफ से कहा गया कि विपक्ष की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तो जिस तरह से बरी हुए हैं उसके बाद उन्होंने ये पहला बयान दिया। बातचीत की रिपब्लिक भारत से, सुनिए। इतना बड़ा दिन है क्योंकि जिस जंतर मंतर पर आपका घर है उसी जंतर मंतर पर एक मजमा लगा और बड़े बड़े पहलवान बैठे, राजनीतिक मंच बनाया गया, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर आए और निशाने पर थे आप, और आरोप था यौन शोषण का, यौन उत्पीड़न का। कितना बड़ा दिन आपके लिए आज है? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है, लेकिन उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है जिनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं तो टूटो मत। और उनके परिवार से भी कहना चाहूँगा कि बच्चे को छोड़ो मत, साथ दो। आज देखो इसमें कौन लोग बेनकाब हुए। वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट बेनकाब हुए। कौन बेनकाब हुआ? बड़ी बड़ी पार्टियां, देश की सबसे बड़ी पार्टी, तमाम ऐसे लोग जो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे। तो ये मेरा केस उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा और संबल प्रदान करेगा जिनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। आपको नहीं लगता कि 3-3.5 साल हो गए इस पूरे मामले को और अब आप सांसद से पूर्व सांसद हो गए, आपका बेटा जरूर सांसद है और इसीलिए एक लगता है कि डेंट लगा, कितनी अच्छी छवि रही हो लेकिन डेंट तो आपके ऊपर लगा, इस बात को मानते हैं? नहीं, देखिए, हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर ने सब तय कर रखा है कि आपका क्या कब क्या रोल होगा। अगर मैं सांसद नहीं हूं तो 3 साल मुझे क्या करना था वो ईश्वर ने तय कर रखा था। आज मुझे प्रसन्नता मिली, आगे क्या करना है वो भी ईश्वर ने तय कर रखा होगा। और मैं समाज के लिए और कमज़ोर लोगों के लिए जो भी 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग जिनकी मदद करने लायक हूँ वो करता। लेकिन इसमें खेल का नुकसान तो हुआ ही, साथ में देश की जो एक छवि थी पूरी दुनिया भर में देखा कि उस संघ को, WFI को, उसकी पूरी टीम को वो कर दिया गया, नई टीम बनाई गई। तो आपको लगता नहीं देश की छवि भी तो धूमिल हुई है? देखिए, हम केवल इंडिया की फेडरेशन को नहीं, पूरी वर्ल्ड की जो फेडरेशन है उसको भी एक धक्का लगा और खेल जगत को एक धक्का लगा कि ऐसे भी होता है। लेकिन आज वो सारी चीज़ें साफ हो गई, सारी चीज़ें साफ हो गई और तमाम खेलों में मैं देखता हूं कि बड़े झटके के साथ लोग कोच के ऊपर आरोप लगा देते हैं, फेडरेशन पर आरोप लगा देते हैं और लोग सत्य मान बैठते हैं। तो अब उम्मीद है कि इस केस का फायदा उनको मिलेगा। आरोप तो सर बहुत लोगों पर लगते हैं। आप बाईजित बरी हुए हैं कोर्ट से। जो आरोप लगाने वाले लोग थे वो आम लोग नहीं थे, बड़े लोग थे और उनके पीछे कुछ ताकतें थी, ऐसा आप इल्जाम लगाते रहते हैं। देखिए, उनकी छवि बहुत खराब हुई है। मैं तो निकल आया, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए थे उनकी छवि बहुत खराब हो गई और वो जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। पब्लिक यहाँ पर टेंट वेंट लगा हुआ है, खूब पटाखे चले हैं। पहले से आपको पूरी उम्मीद थी कि फैसला आपके पक्ष में? फटाफट पटाखा लगा है, ये सब फटाफट लगा है। सुबह जब हम गए तो कुछ नहीं लगा था, फटाफट लगा है, क्योंकि मुझे विश्वास था कि भी आ जाऊंगा। छूट। आखिरी सवाल सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि इसी जंतर मंतर पर CJP का प्रोटेस्ट हुआ और तमाम राजनीतिक दल साथ में जुड़ जाते हैं, ये देखे बिना कि उसके पीछे क्या मंशा है। आपके केस में भी यही है, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ये विपक्षी पार्टियों के पास स्वयं का कोई एजेंडा नहीं है और स्वयं इनके पास कोई ताकत नहीं है। 10 आदमी इकट्ठा करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। ये कभी महिलाओं के पीछे खड़े होते हैं, कभी CJP के पीछे खड़े होते हैं, कोई एथेनॉल को लेकर के भाग रहा है। इनके पास स्वयं का कुछ नहीं है, इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। तो बृजभूषण शरण सिंह को आपने सुना, जो कह रहे थे कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था और उन्हें विश्वास था, भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास था। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवान यौन शोषण केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद बृजभूषण ने फैसले पर खुशी जताई, तो वहीं अब जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है। इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी
आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। महिला पहलवानों के यौन शोषण का मुद्दा, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुए। आरोप डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर लगे। अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते बृजभूषण को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बृजभूषण ने बुलंद आवाज में कहा कि उनकी कही हुई बात सही साबित हुई। मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। अब ये तस्वीरें देखिए। राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर जश्न मनाया गया, समर्थकों ने पटाखे फोड़े। मीडिया से बातचीत में बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा था और कहा कि उन्होंने कभी अपने आप को अपराधी महसूस नहीं किया। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। इस दौरान बृजभूषण ने विपक्ष पर निशाना साधा और उस दौर को याद किया जब उनके खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ विपक्ष के नेता भी बैठे थे। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था। प्रियंका जी चली आई, आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहाँ कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें। बता दें कि 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस विवाद को लेकर साल 2023 में जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों ने महीनों तक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब बृजभूषण सिंह सभी आरोपों से बरी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।